गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस कोमल। आप सामने हो तो घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता चल ही जाता है कि 7 बज चुके। इतने वक्त में इतना सब कुछ बदल गया मिस कोमल, लेकिन आपकी ये हर काम वक्त पे करने की आदत नहीं बदली। हम सबको वक्त की कदर करनी चाहिए सर। और सर, आप ये रोज रोज की ट्रांसफर्स लेना बंद कर दीजिए। आपको नहीं पता बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है, सारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है उनका। जानता हूँ मिस कोमल, लेकिन आप है ना, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। अब जाइए, उन्हें उठा दीजिए, वो सो रहे होंगे अभी तक। लेकिन अभी तक तो उनके जागने का वक्त ही नहीं हुआ सर। आर्यन कहाँ है? नेल्स, टंग, टीथ। ओके। ओह नो, अच्छे से टोस्ट सैंडविच। आर्यन, आज डे कौन सा है? थर्सडे। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना कि ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज हमेशा नाश्ते में टोस्ट सैंडविच बनता है। चलो बच्चों, जल्दी से नाश्ता खत्म करो और दूध भी। मैं तुम्हारे बैग्स लेके आती हूँ। सुनते दीदी, क्या हम कोमल आंटी को मैजिक से पैरेट बना सकते हैं? रोहिणी, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो राजन के कान पकड़ के उसे वापस इंडिया बुला लेती। अरे तू माँ है उसकी, ऐसे कैसे भूल सकता है वो तुझे? अरे भूला कहाँ है वो मुझे? अगर भूलता तो वक्त पे चेक्स कैसे भेजता? चल तू घर चल, मुझे उन बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदने हैं। चल। अच्छा, तो आप उन बच्चों से मिलने उनके घर जाएंगी? हाँ। रोहिणी, तू थोड़ा सब्र नहीं कर सकती है? और मुझे नहीं लगता है कि तुझे उनके घर जाना चाहिए। अभी तक तो तू ये भी नहीं जानती कि कौन लोग हैं वो, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। अरे वो तो तभी पता चलेगा ना जब मैं उनके घर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, उनको अपने यहाँ खाना खाने का इनविटेशन दे दूंगी। हम लोग इकट्ठा बैठेंगे, मजे करेंगे। आई एम श्योर उन बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा आपके नई फ्रेंड से मिलकर। रोहिणी, मैं तेरे स्वभाव को अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता, समझी तू? हो सकता है तेरे जज्बात को वो लोग ना समझे और उसे अपनी जिंदगी में तेरी दखलंदाजी समझे। और तू समझती क्यों नहीं है? आजकल लोगों के घरों के रास्ते, उनके दरवाजे, उनके दिल की तरह छोटे हो गए, समझी तू? ये सब तो इसलिए कह रही है ना कि अगर उनको ये सब पसंद नहीं आया तो मुझे तकलीफ होगी। पर जरा सोच, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन बच्चों के साथ मुझे जो खुशियों के पल मिलेंगे वो कैसे होंगे? मैं उनके आईने में फिर एक बार अपने बचपन को देखना चाहती हूँ। ठीक है बाबा, जैसे तेरी मर्जी वैसे कर। लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार तू फिर से, अगर तू फिक्र मत कर यार, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए थे। अच्छा। चल। हाय।
कौन? मेरा नाम रोहिणी है। मैं पड़ोस वाले कॉटेज में रहती हूँ। ये मैंने बच्चों के लिए लाया था। देखिए, मैं ये अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि ये उनकी रूटीन में फिट नहीं बैठता। जब रूटीन में फिट बैठता हो तब दे दीजिए। मैं बहस नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ इट। चलो बच्चों अंदर। नमस्ते, मैं रोहिणी। वो पड़ोस वाला कॉटेज है ना, वो मेरा है। मैं वहाँ रहती हूँ। जी कहिए। कहना क्या है, मैंने सोचा कि आप लोग नए हैं तो पड़ोसी होने के नाते मैं। ओ, आपको वो किसी चीज की जरूरत है? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर आप गलत मत समझिए। मैंने सोचा कि आप लोग नए हैं तो कुछ अपने बारे में बता दो, कुछ आप लोगों के बारे में जान लूं। वैसे सारी बातें दरवाजे पर भी हो सकती हैं, लेकिन कम इन प्लीज। नमस्ते, मैं रोहिणी। हम सुबह मिले थे बच्चों के साथ। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ नए हैं, आसपास किसी को जानते नहीं होंगे, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं सारा दिन काम में लगा रहता हूँ और घर और बच्चों की देखभाल के लिए मिस कोमल है। मिस कोमल, मैं स्टडी में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। नाइस मीटिंग यू रोहिणी जी। नाइस मीटिंग यू। आइए। आइए बैठिए। बच्चे नहीं दिख रहे हैं? वो सो गए। इतनी जल्दी? इस घर में हर काम वक्त पर ही होता है। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना। मुझे तो लगता है ना, बच्चों पर इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अरे यही तो इनका दिन है, हंसने खेलने के, खाने पीने के, मस्ती करने के। हमने भी तो अपने बचपन में कितनी मस्ती की थी, है ना? मैं तो कहती हूँ आप उन्हें मेरे हवाले कर दीजिए। जी, बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। बेहतर होगा ये फैसला आप हम पर छोड़ दें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। कुछ पिएंगी आप? एक गिलास पानी। मैं अभी लाई। चलो सो जाओ एकदम से। वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, वक्त पे खाना पीना, सब कुछ वक्त पे। क्या हम मैजिक से कोमल आंटी को प्रेग्नेंट बना सकते हैं? हाँ, मैं तो कहती हूँ कि उन्हें शार्क बनाकर सी में छोड़ देते हैं। क्यों दीदी? क्योंकि वो हमेशा सी में शार्क बनकर रह जाएगी और दूसरी मछलियों को परेशान करेगी। हमारे पास वापस कभी नहीं आएगी। हाँ, और हम जो चाहे जब चाहे सब कर सकते हैं। हाँ, वरना कोमल आंटी आ जाएगी। चलो अभी सो जाते हैं। हाँ, चलो चलो। जब कोमल आंटी आएगी तब मैं उनको मैजिक से प्रेग्नेंट बना। हाँ हाँ, चल सो जा, चल चल। अरे क्या हुआ? चलना नहीं है? वैसे ही इतनी देर हो गई। नहीं
नहीं यार, आज मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, हाँ? वरना तू इतनी मासूम से चुपचाप ऐसे बैठने वाली नहीं है। अरे हाँ, कल तो तू बच्चों से मिलने वाली थी ना? मिली उनसे? दोस्ती हुई उनसे? कहाँ हुई यार? क्यों? बच्चे तुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? अरे वो तो करना चाहते थे, पर वहाँ वो आंटी है ना, उसके मुताबिक वो बच्चों के सोने का वक्त था, किसी से मिलने का या दोस्ती करने का नहीं। इसीलिए मैंने तुझसे वहाँ जाने के लिए मना किया। कोई तेरे जज्बात को नहीं समझेगा रोहिणी, पर तू है कि मानती नहीं, समझती नहीं है कुछ। अरे समझती तो वो नहीं है बच्चों के दिल को, पूरी हिटलर लग रही थी। ये खाने का वक्त है, ये सोने का वक्त है, ये उठने का वक्त है, ये बैठने का वक्त है। और नाम क्या पता है उसका? कोमल। कोमलता का मतलब भी नहीं जानती होगी वो। अब ये सब कुछ सोच के तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? अरे वो लोग नहीं मिलना चाहते, तू रहने देना। हाँ, अरे कैसे रहने दूं? नहीं माधुरी, मैंने उन बच्चों की आंखों में झांक कर देखा, वहां नींद नहीं थी, सपने थे, उड़ने के, देखने के, महसूस करने के। और उन्होंने तो दुनिया भर की रोक लगा रखी है उन पे। देख लो, बच्चे उनके हैं, इसलिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ भी वही लोग तय करेंगे। हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, समझी तू? हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कैसे करना है ये सोचना होगा। अरे ये क्या तरीका है बच्चे पालने का? हम उन बच्चों की हंसी लौटा सकते हैं, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे? हाँ। नहीं रोहिणी, मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ, सुनो, मैं प्लान बताती हूँ। हेलो, may I talk to Miss कोमल प्लीज? जी बोल रही हूँ, कहिए। मिस कोमल, मैं मिस्टर शेखर मल्होत्रा की पर्सनल सेक्रेटरी बोल रही हूँ। सर इतनी तारीफ करते हैं आपकी, कोमल ऐसी है, कोमल ने घर को यूं संभाल कर रखा है। और देखिए ना, आज आपसे बात करने का मौका भी मिल गया। आई एम सो एक्साइटेड। जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन क्या आपने यही कहने के लिए फोन किया है? यू आर सो स्वीट एंड डाउन टू अर्थ। मैं आपसे मिलने को बेताब हो रही हूँ। सर ने कोई मैसेज दिया है मेरे लिए? ओह, मैं आपसे बात करने में भूल ही गई। एक्चुअली ना सर ने आपको लिंकिंग रोड पे मिसेस मेहता से मिलने को कहा है। वो आपको फूल्स पैराडाइज के पास मिलेंगी। मिसेस मेहता? हाँ, मिसेस मेहता हमारे बहुत बड़े प्रेस्टिजियस क्लाइंट की वाइफ है। उनको शॉपिंग के लिए कंपनी चाहिए, तो सर ने सोचा who else but you। देखिए लेकिन 2 बज गए। मिसेस मेहता वहाँ पहुँच ही गई होंगी, आप इमीडिएटली पहुँच जाइए। अगर वो निकल गई ना तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा, और सर की जॉब भी। नो, ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। और हाँ, मिसेस मेहता इज अ वेरी रिच लेडी, बट शी इज वेरी सिंपल, यू नो, सिंपल लिविंग, हाई थॉट्स। ओके। Mona, I said no calls. Sorry sir, but this is quite important. मोना, कुछ खत्म नहीं हो जाएगा अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो। सर हो सकता है हो भी जाए। ओके, फोन दो। हेलो। हेलो जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन जरा जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं। जितना भी होगा मुझसे ज्यादा ही होगा बेटे, यहाँ तो भरोसा ही नहीं। आज तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ, कल कोई आवाज सुन भी पाती हूँ या नहीं। ये आप क्या कह रहे? पुराने मॉडल की गाड़ी हूँ बेटे, एक बार इंजन धोखा दे जाए तो कितना भी सेल्फ मारो स्टार्ट ही नहीं होती। आप हैं कौन? मैं कोमल की नानी हूँ बेटे।
मिसेस मेहता, उससे मिलने की, उसके साथ कुछ दिन गुजारने की आखिरी इच्छा लिए बनारस से मुंबई आई हूँ। अगर तुम उसे मेरे साथ कुछ वक्त गुजारने की इजाजत दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा बेटे। नहीं देखिए, ये सब कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो मिस कोमल ने मुझे कुछ बताया नहीं तो मैं तो उसको तो तुम जानते ही हो बेटे, वो कैसी है। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं खुद अभी उसे फोन करके आपके पास भेजता। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं खुद उसके साथ बात करती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटे, तुम्हारी तरक्की हो। जी, थैंक यू। अच्छा, रखती हूँ। यस! ये मिस कोमल भी ना, बताना तो चाहिए था, मैं खुद उसे। हेलो सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, एक्चुअली मिस कोमल, मैं आप ही को फोन करने वाला था। वो मिसेस मेहता। जी सर, मैंने भी इसीलिए आपको फोन किया है। सर, मैं कैसे? नहीं, देखिए, इस घर के अलावा आपकी और भी कुछ ड्यूटीज हैं, आप प्लीज उन्हें निभाइए। सर, और बच्चे? आप श्रुति को सब कुछ समझा दीजिए और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी घर पहुंचूं। ओके सर। बच्चों दोपहर को सोए थे? यस कोमल आंटी। और दूध पिया था? हाँ, दूध पिया था, आइसक्रीम खाई थी और केक भी खाया था। What? आइसक्रीम और केक? वो कह रहे ना कोमल आंटी, इसका बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा जब कोमल आंटी आ जाएगी तब खाएंगे। मेरे पीछे से यहाँ कोई आया था? आया था, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। वो एक सेल्स वुमन आई थी, लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि आप मना कर गई थी ना, इसलिए। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं। ए पापा गए, पापा अरे ये क्या हो रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। क्या कोई खास डिमांड है क्या? नहीं पापा। चलो बच्चों, अब आप लोग अंदर चलो, पापा को रिलैक्स करने दो। अभी नहीं कोमल आंटी, बाद में। हाँ कोमल आंटी, अभी नहीं, बाद में। रहने दीजिए कोमल आंटी। और वो आप बताइए, मिसेस मेहता कैसी हैं? आप मिली उनसे? कोई शिकायत तो नहीं है उन्हें? जी नहीं। और उनकी तबीयत कैसी है? आप? हाँ, she was fine. Why? नहीं, वो कुछ कह रही थी ना, और फिर वो इतनी दूर से भी आई। It's okay. आप अब उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। वैसे मेक श्योर उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचे। Sure. और आप लोग कैसे हो? ठीक है पापा। वेरी गुड।
alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कोमल? मेरा मतलब है मैं रोज रोज आपको इस तरह बुला लेती हूँ, आप घर का जरूरी काम तो छोड़कर आती हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली पहले लगता था कि बस बहुत हो गया, लेकिन अब तो मैं खुद ये सब एंजॉय करने लगी हूँ। ये घूमना, शॉपिंग, नारियल पानी, वो पानी पूरी। कभी-कभी लगता था कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, शायद यही था। घर में आपके बच्चे भी तो? नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। क्यों? शेखर जी के बच्चे? वो मेरे अपने नहीं हैं, मैं तो सिर्फ उनकी गवर्नेंस हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा था कि आप इतने सालों से बच्चों के साथ हैं, तो शायद बच्चे अब तक आपके अपने हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक आप उनकी सिर्फ गवर्नेंस ही हैं। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। I really care for them. I make sure कि वो हर काम वक्त पर करें, वक्त पर खाएं, वक्त पर सोएं, और यही उनकी अपब्रिंगिंग है, and this is good for them. और इसी वक्त के साथ कदम मिलाने के लिए आप अपनी जिंदगी की बहुत सारी जरूरी चीजों का साथ छोड़ देते हैं, और फिर आपको लगने लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी मिसिंग था, वो मेरे साथ रहकर इन कुछ दिनों में दूर हो गया होगा। लेकिन जरा सोचिए कोमल, अगर बच्चे अपनी लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं, तो उनकी इस कमी को कौन पूरा करेगा? सर, गुड मॉर्निंग मिस कोमल। कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे सर? हाँ, आज एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, और ये फाइल मेरे अलावा और कोई रेडी नहीं कर सकता था। पता नहीं कब। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। यस रोहन। हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। यस, द पेपर्स आर रेडी। मिस कोमल प्लीज मेरा ब्रेकफास्ट जरा जल्दी से तैयार कर। जी रोहन, यस एवरीथिंग इज रेडी, आई विल बी देयर। सुनो, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ओहो, ये फोन भी। यस रोहन, बस आ ही रहा हूं ना मैं। आई नो इट्स एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, आई एम कमिंग देयर। मैं 2 मिनट में पहुंचता हूं। आप हाँ तो वेट करो ना मां। हाँ ठीक है, आई हैव एवरीथिंग, बस निकल रहा हूं। बाय बाय। सर ब्रेकफास्ट? नहीं, अब ब्रेकफास्ट का बिल्कुल टाइम नहीं है मिस कोमल। अच्छा, जूस तो पी जाइए। मिस कोमल मुझे, अच्छा ये लो। ठीक है, बाय बाय।
रोहिणी आंटी अब बहुत अच्छी है, बिल्कुल बलूबेर की तरह। और कोमल आंटी बिल्कुल शेर खान टाइगर जैसी। अगर हमारी मम्मी होती ना तो बिल्कुल आपकी तरह ही हमें एंजॉय कराती। तुम लोगों को अपनी मम्मी की बहुत याद आती है? क्या हम कोमल आंटी को मैजिक से जंगल में भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, मगर उसकी कोई जरूरत नहीं। कोमल आंटी भी बहुत अच्छी है। वो जो कुछ करती है तुम लोगों के अच्छे के लिए ही करती है ना? क्या कोमल आंटी की जगह आप हमारे साथ नहीं रह सकती? मैं तो तुम लोगों की फ्रेंड हूँ, और फ्रेंड्स साथ में रहते नहीं हैं, वो एक साथ खेलते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो क्या ख्याल है, हो जाए शुरू? फिर वो ऊपर से धड़ाम से नीचे गया, मर गया। अच्छा भाई चलो, बहुत देर हो गई, निकलती हूँ। नहीं, थोड़ी देर। बच्चा लोग बहुत लालची हो गए। हाँ, तो क्या करें, दोस्ती की है, निभानी पड़ेगी। बोलो क्या करें? आग छुपी खेलते हैं। आग छुपी? हाँ, और आग क्यों बनाई? मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। अरे बच्चों मैं चोर नहीं हूँ भाई। अरे सारे चोर पहले यही कहते हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे शेखर साहब ने भेजा है। अरे तू तो मेरे पापा को भी जानता है। अरे ये चोर सब जानते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। ये तो तुम्हारा नाम भी जानता होगा। हाँ, इसका नाम श्रुति, ये ध्वनि, ये आर्यन। देखो, पूरी प्लानिंग के साथ आया है। पर बच्चों, तुम इसे जानते हो क्या? नहीं। देखा, बता क्या क्या चुराया है, बता। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं अंदर ही नहीं जा पाया, चोरी क्या? देखिए मैं शेखर साहब के यहाँ बिल्कुल नया आया हूँ, उन्होंने फाइल लेने के लिए भेजा है, मेरी बात समझिए। ये और एक बहाना, अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। बच्चों छोड़ना नहीं इसे, मैं अभी बुलाती हूँ पुलिस को। वो देखो कौन आ रहा है? छोड़ना नहीं उसे, छोड़ना नहीं बच्चों, छोड़ना नहीं उसे, पकड़ो। कहाँ हो भाई तुम लोग? कहाँ हो? मैं आ गई। कहाँ है तुम लोग? कहाँ ध्वनि? अब मैं पकड़ने वाली हूँ तो तुम लोगों को मिली नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मिस कोमल कहाँ है? वो बाहर गई है। आपको कुछ चाहिए मैं देती हूँ। जी नहीं, थैंक यू। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी सर, आज आप बहुत जल्दी आ गए। कैसी रही आपकी मीटिंग सर? मिस कोमल, आप आज कहाँ गई थी? आप अच्छी तरह से जानते हैं सर, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपके लिए चाय ला रही हूं। स्टॉप मिस कोमल, मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दीजिए मुझे बस। आज आप कहाँ गई थी? मिसेस मेहता से मिलने। मगर अगर मगर छोड़िए, आखिर ये सब कब तक चलेगा? आपको सैलरी ये घर संभालने की मिलती, बच्चों को संभालने की मिलती, मिसेस मेहता को एंटरटेन करने की नहीं मिलती। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे मिसेस मेहता के पास भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप ये मत भूलें कि मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी, आपने भेजा था इसलिए गई। जी हाँ, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अरे आपने तो हर दिन का नियम बना लिया है। हद होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आज आपके वहां जाने से मेरे लाखों का नुकसान हो सकता था। सर, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके क्लाइंट की वाइफ को एंटरटेन करने का।
एक मिनट, मेरी क्लाइंट की वाइफ? कमाल है इसको। कम से कम ढंग का बहाना तो ढूंढिए। अरे आपकी नानी मिसेस मेहता मुझे ऑफिस में फोन करती है सिर्फ परमिशन मांगने की, अपनी आखिरी कुछ दिनों में वो आपके साथ। एक मिनट सर, मेरी कोई नानी नहीं है और मिसेस मेहता के नाम से तो बिल्कुल भी नहीं। आप भूल रहे हैं सर, मिसेस मेहता आपके एक प्रेस्टिजियस क्लाइंट की वाइफ है और आपके कहने पे ही मैं उनसे रोज मिलने जाती हूँ। ये किसने कहा आपसे? मैंने आपसे कहा था कि वो मेरी एक प्रेस्टिजियस क्लाइंट की वाइफ है। ये कब कहा था मैंने? तो मैंने आपसे कहा कि मिसेस मेहता मेरी नानी है, कब कहा मैंने? ओह गॉड, कोई बताएगा मुझे इस घर में क्या हो रहा है? मैं बताऊं शेखर जी? Dare you do such a thing? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? किसकी इजाजत पे आप इस घर में घुसी? अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो? और आपकी ये बेवकूफी की वजह से आज मेरे लाखों का नुकसान होने वाला था। लेकिन शेखर जी, चुप करिए आप। अच्छी तरह से जानता हूं मैं आप जैसे लोगों को। खुद के घर में खुशियां नहीं मिलती और दूसरों की खुशियां बर्बाद करने में तुले रहे। आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? उनको संभालिए ना। मेरे घर में ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? और ये गिफ्ट वगैरह देकर बच्चों के साथ खेलकर क्या साबित करना चाहती हैं? अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए। इस उम्र में ये सब करना पागलपन है रोहिणी जी। आइंदा आप यहां मत आइए प्लीज। आज के बाद अगर आप इस घर में आई या बच्चों से मिलने की कोशिश की तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा आपको। बस सॉरी शेखर जी। अच्छी तरह से जानता हूं मैं आप जैसे लोगों को। खुद के घर में खुशियां नहीं मिलती और दूसरों की खुशियां बर्बाद करने में तुले रहते। आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? आज रोहिणी आंटी का बर्थडे है। काश हम उनके घर जा सकते, लेकिन पापा और कोमल आंटी की वजह से हम उनके घर नहीं जा सकते। अरे ये क्या? अरे भाई क्या बात है, आज तो संडे है और मेरी सारी टीम यहाँ बैठी। अरे मैंने तो सोचा था अब तक तुम लोग सब स्विमिंग पूल के अंदर होंगे। नो नो, एक्चुअली यूर राइट। मेरा भी मूड नहीं है कि घर में बैठे। चलो कहीं बाहर चलते हैं। नो। अरे एसल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, कहीं भी? नो। अच्छा भाई ये तो बताओ कि तुम्हारे पापा ने किया क्या है कि तुम लोग सब इतना गुस्से हो? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर शेखर मल्होत्रा। जी? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी इजाजत के बगैर आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना आपको पसंद नहीं है। आप है कौन? मैं माधुरी हूँ। वैसे आप मुझे मिसेस मेहता के नाम से बेहतर जानते हैं। I see. Another member of the gang. वैसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप यहाँ हैं। I'm really very surprised. Don't be surprised, मिस्टर मल्होत्रा। वैसे आप जैसे इंसान को देखने की या उससे मिलने की मेरी भी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं आपसे नहीं मिली तो मेरी दोस्त का सपना, उसकी मेहनत अधूरी रह जाएगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो क्या करेंगी आप? नहीं, अपने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप? चोरी करेंगी, डाका डालेंगी, या फिर शायद मेरे बच्चों के साथ कुछ करेंगी आप? नहीं, आप रहने दीजिए मिस कोमल। इन जैसे लोगों से कैसे निपटते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तो पता चल ही रहा है कि कैसे निपटते हैं आप लोगों से मिस्टर मल्होत्रा, पर सच कहूं, मुझे आप जैसे लोगों पर दया आती है। कितनी आसानी से आप अपने बच्चों की खुशियां, उनके सपने, उनका बचपन उनसे छीन लेते हैं। देखिए आप मेरे ही घर में। वैसे क्या लूटने आई थी रोहिणी इस घर में?
या फिर ये कहें कि इस घर में था क्या सिवाय मायूसी और खामोशी के? कभी आपने अपने बच्चों के दिलों में झांक कर देखा था? बिल्कुल खाली थे वो मिस्टर मल्होत्रा। रोहिणी यहाँ लूटने नहीं, उन्हें कुछ देने आई थी। इन बच्चों को उनकी खुशियां, उनके सपने, उनके तमाम वो पल जिन पे उनका हक था, जिसे आप बच्चों के पिता होकर भी नहीं समझे थे, लेकिन वो एक गैर होकर समझी थी। मैंने बहुत समझाया था उसे ऐसा ना करने के लिए, लेकिन उसका मानना था कि वो बच्चों के आईने में अपने बचपन को देखना चाहती है। लेकिन आपने तो वो आईना ही तोड़ दिया मिस्टर शेखर। और आज आपके बच्चे इस तरह खामोश बैठे हैं, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। रोहिणी का हर वो सहारा जो उसे इस उम्र में भी सिर्फ उसके अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रेरित करता था, आपने खत्म कर दिया। और इसके लिए मैं और आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे मिस्टर शेखर, कभी नहीं। बच्चों दरवाजा खोलो। श्रुति, ध्वनि, आर्यन, कोई तो दरवाजा खोलो। श्रुति, ध्वनि, आर्यन, दरवाजा खोलो बेटा। देखो मैंने आप लोगों के फेवरेट नूडल्स बनाए हैं। कुछ नहीं खाना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया बच्चों ने। डोंट वरी, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। रोहिणी जी, रोहिणी जी देखिए, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। अगर आप मुझे बस 2 मिनट का वक्त दे दें तो शायद मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है शेखर जी, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी जिंदगी, आपकी क्या, अब किसी की भी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करूंगी। अब मेरी वजह से आपकी खुशियां बर्बाद नहीं होंगी। पागल थी मैं, चांद की परछाई को चांद समझ बैठी। अब मैं ये फर्क सीख गई हूं शेखर जी। अब आपके बच्चे आपके ही रहेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rohit.